हम औरतों के घर के काम सुबह से शाम तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और क्या करें, हम औरतों की लाइफ है ही बस घर के काम सुबह से शाम तक, बस यही काम। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में, और मैं हूँ निशा। तो जी आज दिन है शनिवार का, और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। और बच्चे चले गए हैं स्कूल। बच्चों में सिर्फ गया है डुग्गू, और कार्तिक की है आज पीटीएम। तो अभी क्या होता है कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और घर की जो कंडीशन होती है वो आप लोगों को पता है, एक मेरे घर की नहीं, शायद धरती पे जितने घर हैं उन सब घरों की यही हालत होती है। बच्चों के जाने के बाद पूरा घर ऐसे होता है कि तहस नहस सा एक तरह से। कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं चप्पल पड़ी है, कहीं अलमीरा के कुछ सामान निकले पड़े हैं, पूरा घर एकदम फैला हुआ। जो कि हम रोज़ ही अपने घर को एक अच्छे तरीके से संभालते हैं, सजाते हैं, बट क्या होता है कि बच्चों के जाने के बाद घर फिर उसी कंडीशन पे हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा। तो कल मैं सब्जियां लेकर आई थी, तो फ्राइडे मार्केट लगती है, मंडी लगती है, तो ये नींबू वगैरह को मैं स्टोर करके ना इस तरह से डिब्बे में पैक कर लो, और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते, और कम से कम 15-20 दिन तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और आप धनिए को भी या तो न्यूज़पेपर में रैप कर लो, नहीं तो आप एक कॉटन का कपड़ा ले लो, कॉटन के कपड़े में धनिए को वैसे धो के रखना चाहो तो धो के रख सकते हो, बट मैं धो के नहीं रखती। जब यूज़ करती हूँ तभी धोती हूँ। ऐसे करके आप एक कॉटन के कपड़े में फ़ोल्ड कीजिए कुछ इस तरह से, और फिर एक बार ऐसे कीजिए, आधा धनिया ऊपर की तरफ रख लीजिए। तो मैं धनिया भी ऐसे ही रखती हूँ स्टोर करके, और बिल्कुल अच्छा चलता है, कहीं कोई ख़राब नहीं होता। तो सारी चीज़ों को ऐसे स्टोर करके रखने से हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं कि हम अपने घर के सब्जियों को ख़राब नहीं होने देते। एक औरत होती है ऐसी है कि घर में बचत करना कैसे 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 चाहिए, हम औरतों से सीखिए। एक एक पैसा कैसे जोड़ना है, या सब्जियां कैसे रखनी है, कितने दिन के लिए ले आएँ और स्टोर करके रखें। तो सारी सब्जियों को धो धो कर अपनी न्यूज़पेपर पे फैला के रख लो। और अदरक को मैंने धो के पहले कपड़े पे सुखा लिया है टॉवल पे, क्योंकि अदरक में जो थोड़ा बहुत भी पानी रह गया ना तो अदरक गल जाएगी हमारी। तो आज शनिवार है तो हस्बैंड जी लगा रहे हैं आज अंगारी पे भोग। हमारे यहाँ मंगल और शनिवार को अंगारी पे भोग लगता है। और मैं बना रही हूँ आज तोरई की सब्ज़ी। तोरई बनेगी हमारे यहाँ, और तोरई के साथ बनेगी रोटी। तो चलिए अभी फटाफट से करते हैं घर के सारे काम, झटपट झटपट। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अदरक को धो के कपड़े पे सुखा लिया है, और इसको भी मैं एयर टाइट डिब्बे में बंद कर दूंगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसमें नीचे एक टिश्यू लगाया है। टिश्यू नैपकिन लगाने के बाद मैंने अदरक को रखा है, जो कि थोड़ा बहुत अगर अदरक में पानी होगा तो वो टिश्यू एब्जॉर्व कर लेगा। तो चलिए यहाँ मेरी सिंपल सी तोरई की सब्ज़ी बन रही है, और इतने में अंगारी हो रही थी। और हमारे यहाँ मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली भगवान जी का भोग लगता है अंगारी पे।
तो वही लग रहा है। और मेरे को अभी घर के और बाकी सारे काम करने हैं, तो बस अभी फटाफट से ये तड़का सब्जी छोंकने के बाद मैं करूँगी अपने बेडरूम की क्लीनिंग, क्योंकि देखो घर पूरा फैला पड़ा है और अभी मेरे काम बहुत सारे हैं, टाइम है मेरे पास कम, तो मैं बस जल्दी जल्दी से सारे काम अपने ख़त्म करूँगी, क्योंकि यही काम ख़त्म करने में मुझे 12 से 1 यूं ही बच जाते हैं घर को समेटने समेटने में। तो अभी जल्दी से पहले ये सब्ज़ी को अच्छी तरीके से भूनना है, और 2 सीटी में ये हमारी जो सब्ज़ी है ये बन के रेडी हो जाएगी। तो जी आप लोग देख सकते हैं मेरे रूम की हालत क्या हो रही है। तो अभी सबसे पहले मैं ओढ़ने वाले जो कंबल हैं नाइट के, वो उनको फ़ोल्ड करने हैं। और ये मेरा रोज़ का ही काम है कि मतलब सबसे पहले उठ के करने चाहिए, और सुबह उठते ही टाइम ही नहीं मिला मेरे को कि मैं पहले कंबल वगैरह फ़ोल्ड कर दूँ। रोज़ाना तो मैं वैसे कर ही देती हूँ, जैसे भी मैं कमरे में अगर घूमते फिरते आती हूँ कुछ भी काम सामान लेने के लिए या कुछ भी उठाने के लिए, बट आज मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। तो वही होता है ना, जब जैसा मेरे को काम करना सुटेबल लगता है वैसे ही मैं चीज़ों को अपने ढंग से अरेंज करती हूँ। तो चलिए अभी सबसे पहले यहाँ मैं बेडशीट झाड़ूंगी, क्योंकि बेडशीट धोनी तो है नहीं क्योंकि साफ़ है, तो अभी फिर अब सिर्फ इसको झाड़ कर ही बिछा देते हैं। घर की सफाई में सबसे मेनली हमारा जो बेड का बनना होता है, या सारी चीज़ों को जो भी हमारे घर में या रूम में कोई भी चीज़ फैली हुई है, चाहे कपड़े ले लो या ओढ़ने वाले कंबल ले लो, या कोई भी सामान अगर कमरे में फैला हुआ है तो वो बिल्कुल भी आपको घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी सबसे पहले हमने जो मेनली था बेड बना दिया है, और उसके बाद क्या था कि हस्बैंड जी की अलमीरा थोड़ी सी फैली हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसको भी थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, क्योंकि वैसे इनकी क्या होता है कि ये इनकी आदत ऐसी है, एक भी कपड़ा लेते हैं तो थोड़ा बहुत ये ख़राब कर देते हैं। तो पति लोगों को तो कोई टेंशन होती नहीं है, कपड़े निकाले फेंके बस चलते बने। तो अभी मैंने सोचा चलो क्यों ना आज थोड़ा सा टाइम निकाल के काम बाकी के थोड़े बाद में कर लूँगी। जो भी अलमीरा मेरी इनकी फैल रही है, इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए कि थोड़ा सही तरीके से रख दिया जाए। तो उसके लिए मैं सारे कपड़े जो भी अलमीरा में हैं वो सारे मैं आज निकाल लूँगी, और उसको अच्छे से तय कर करके फिर सही से लगाऊंगी, क्योंकि प्रेस करके जो प्रेस करने वाले होते हैं वो तो सारे हैंगर में टंग जाते हैं, बट जो पैंट हो गई या डेली के लोअर हो गए या शॉर्ट्स हो गए वो सारे मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं अलमीरा के जितने भी कपड़े हैं वो सब निकाल लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि ये अलमीरा क्लीन हो जाएगी तो देखो कोई ना घर का जो भी कोई काम है एक ना एक अगर हम लेके चलेंगे तो वही रहता है कि हाँ चलो हमारे काम हल्के से कम हो रहे हैं।
तो अभी कपड़े हैं ज़्यादा, तो अभी इनको तय करने में भी टाइम लगेगा। तो चलिए फटाफट से इन सब चीज़ों को निकालते हैं और तय कर लेते हैं। और इसमें से मैं पूछ रही थी, कुछ कपड़े अगर धोने वाले हैं तो वो भी निकाल दो, क्योंकि कई बार गंदे कपड़े भी हमारी अलमीरा में रखे रह जाते हैं जो हमें पता नहीं रहता। तो चलिए अभी फटाफट से सारे कपड़ों को निकालते हैं। और अलमीरा को ना, अच्छा, जब भी मैं कपड़े निकाल के तय करती हूँ तो एक बार अलमीरा के अंदर जो भी रैक है या कुछ है उस पर एक बार कपड़ा ज़रूर मार लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी देखो सब जगह ही चढ़ती है। कोई घर का ऐसा कोई हिस्सा होता ही नहीं है जहाँ हमारे धूल मिट्टी, चाहे अलमीरा के अंदर है चाहे कहीं भी है, घर के हर एक कोने में धूल मिट्टी जाती है। और कपड़ों का क्या है, मैं कपड़े ऐसे तय करती हूँ, जो भी जैसे शॉर्ट्स हैं तो वो अलग, टी शर्ट्स हैं तो वो अलग, सबको एक लाइन में लगाती चलूँगी सारी चीज़ों को। और इनके जो आने जाने वाली पैंट्स हैं वो अलग। तो इस तरह से तीन या चार हिस्सों में इनको डिवाइड कर देते हैं कि बिल्कुल अलग अलग रखेंगे, तो कोई भी चीज़ें ढूंढते टाइम में इनको परेशानी ना हो।